students, welcome to the 7th lecture of construction material, 4th chapter timber and wood waste products. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मार्केट फॉर्म्स ऑफ कन्वर्टेड टिम्बर्स के बारे में, ठीक है। जितने भी हमारे मार्केट के यूज के लिए, ठीक है, मार्केट में जितने भी हमारे जो टिम्बर अवेलेबल होते हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है अलग अलग प्रकार की जो है बैटन्स या प्लैंक्स वगैरह में, तो अलग अलग प्रकार से जो साइज के हिसाब से जो उसको जो कन्वर्ट करके तो वो मार्केट के अंदर बेचा जाता है। तो आज हम जो है डिस्कस करेंगे सीजनिंग ऑफ टिम्बर के बारे में। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि टिम्बर को जो है शुरू से हम जो है गीली लकड़ी के रूप में ये हमें जो है वृक्षों से, ठीक है, प्राप्त होता है। तो जैसा कि हम इसको जो है सीजनिंग करके, ठीक है, उसके बाद उसको जो है सुखा करके, ठीक है, सुखा करके जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए जो है टिम्बर का जो है सुखाने का काम करते हैं। तो वही क्या होती है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर, ठीक है। लकड़ी को जो है धूप में सुखा करके, ठीक है, उसको गिल्ली होती है तो गिल्ले से जो है उसको जो है सुखाने का काम जो है वो सीजनिंग ऑफ टिम्बर में होता है, ठीक है। तो ये क्या आएगा इसकी डेफिनेशन, सीजनिंग ऑफ टिम्बर में बी डिफाइंड एज of timber may be defined as the process of drying the timber, under controlled conditions, ठीक है भाई। तो ये एक नियंत्रित परिस्थितियों में जो है उसको सुखाकर जो है सुखाने का जो काम है वो क्या कहलाता है, वो सीजनिंग ऑफ टिम्बर कहलाता है, ठीक है। तो क्या क्या इसके उद्देश्य है सीजनिंग करने के, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ सीजनिंग, ठीक है, पर्पज ऑफ सीजनिंग। तो क्या पर्पज है इसका, पर्पज ऑफ, चलो ऊपर लिखते हैं। तो ये थी डेफिनेशन सीजनिंग ऑफ टिम्बर के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया पर्पज ऑफ सीजनिंग। पर्पज ऑफ सीजनिंग, तो क्या उद्देश्य है भाई सीजनिंग करने का, द सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज इसेंशियल सीजनिंग ऑफ टिम्बर essential, ठीक है। The main important objectives of seasoning of timber are as follow। कौन से अभी नंबर 1, तो सबसे पहले हम करेंगे टू इंक्रीज द ड्यूरेबिलिटी एंड हार्डनेस ऑफ टिम्बर, ठीक है, टू इंक्रीज
the to increase the durability and hardness of timber। तो क्या कहते हैं भाई, तो ये इसको जो है उसके जो टिकाऊपन है, जो मजबूती है, ठीक है, उसको हार्ड करता है। तो ये उसको जो है सीजनिंग से जो है वो हार्ड हो जाती है और टिकाऊ भी रह जाती है। ऑल्सो टू मेक द टिम्बर easily workable, seasoning is required। ठीक है, तो क्या करती है ये, टिकाऊपन बनाती है, उसको सख्त बनाती है, ठीक है, सीजनिंग करके, उसको जो सुखा करके, ठीक है। आल्सो टू मेक टिम्बर इजीली वर्केबल, उसको आसानी से जो है उसको जो है काम में जो है लाया जा सकता है। क्योंकि अगर गीली लकड़ी होगी तो वो सूखने के बाद टेढ़ी हो जाएगी, तिरछी हो जाएगी, तो इस प्रकार से जो हो जाती है। तो इसको सीजनिंग करने के बाद ये आसानी से जो है काम में आ जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है आगे अपना, तो आसानी से ये जो काम में लाई जा सकती है। To minimize the chance of shrinkage, second, minimize the chance of shrinkage। तो जो श्रिंकेज का क्या चांस, उसको जो सिकुड़ने का जो है चांस वो कम हो जाते हैं। रैपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, रैपिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ cracks, formation of cracks as joint। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं कि जो इसके जो सिकुड़ने के या इसको जो है, ठीक है, लिपटने के या सिकुड़ने के, ठीक है, उसको जो है तिरछा होने के या किसी प्रकार के जो है क्रैक्स वगैरह, ठीक है, उसमें जो सिकुड़ के उसको जो सूखने के बाद, ठीक है, किसी प्रकार के जो क्रैक्स वगैरह या उसके जॉइंट्स जो है वो जॉइंट्स के जैसे या जॉइंट उसके अंदर नहीं रहते हैं, ठीक है। तो ये उसके चांसेस कम रह जाते हैं, ठीक है। नंबर 3, आफ्टर सीजनिंग, after seasoning the timber become light in weight, timber becomes light in weight, ठीक है। तो वेट में भी ये हल्की रह जाती है, ठीक है। So due to seasoning, the weight of timber decreases, decrease
weight of timber decreased, which facilitate in transportation transportation and to decrease the cost of transportation and handling. Transportation and handling. ठीक है भाई, तो क्या कहता है, सीजनिंग के बाद ये जो है हल्की हो जाती है। ठीक है, सूखने के बाद जो लकड़ी बिल्कुल लाइट इन वेट हो जाती है, हल्की हो जाती है। और सो ड्यू टू सीजन वेट ऑफ टिम्बर डिक्रीज, ठीक है, उसका जो है वेट कम रह जाता है, जो कि उठाने के लिए, ठीक है, या उसको जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो हल्का हो जाता है ना, तो वो नाप तोल के जो है लेके जाते हैं, तो वो हल्के वजन होने के कारण तो इसकी जो है कॉस्ट में भी जो है बहुत सारा इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, कॉस्ट कम रह जाती है। ठीक है, कॉस्ट कम होती है अगर उसके जो है ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, लकड़ी की तो उतनी रहेगी, लेकिन वो जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका भार कम रहेगा, तो वो भार के हिसाब से जो लकड़ी का जो वहां पे जो है तोल किया जाता है, तो वो तोल में भी कम होती है। ठीक है, हैंडलिंग पर्पज से भी जो है सही रहती है। तो नेक्स्ट आ गया नंबर 4, टू मेक अ टिम्बर। ठीक है, तो ये आसानी से जो है पेंट या पॉलिश हो सकती है। ठीक है, नंबर 4, तो जो सूखी लकड़ी है सीजनिंग के बाद जो है इसको आसानी से जो है पेंट किया जाता है और वर्निश किया जाता है। ठीक है, तो नंबर 4, टू मेक द टिम्बर सुटेबल फॉर पेंट, टिम्बर for suitable the paint timber suitable for the paint varnishes and other preservatives क्या होता है, प्रिजर्वेटिव परिरक्षकों। ठीक है, परिरक्षकों। ठीक है, तो जो उसको जो है किसी प्रकार की जो है कीट वगैरह से या किसी प्रकार की जो है उसको जो है क्रैक्स वगैरह से या उसको जो कीटनाशकों से जो है सेफ रखती है। ठीक है, तो ये पेंट्स या वर्निश, ठीक है, के लिए, ठीक है, उसमें आसानी से जो है पेंट वगैरह हो जाता है। ठीक है, सूखने के बाद। To reduce the chance of split, number 5, to reduce the chance of splits and decay of timber. ठीक है, तो किसी पर तो जो है रिड्यूस कम हो जाता है चांस उसको जो है
उसको विभाजन करने में या उसको जो शेयर रोग से बचाने में, ठीक है, टिम्बर को जो विभाजित करने में उसका जो कम कम चांसेस रह जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार से विभाजित नहीं की जा सकती, ठीक है। तो सीजनिंग इज आल्सो रिक्वायर्ड द पर्पज ऑफ, ठीक है, द कॉज ऑफ डिके इन टिम्बर। नंबर 6, cause of decay of timber, cause of decay of timber directly or indirectly, indirectly is moisture, so to increase the, so to increase the, so to increase the two member of, increase the resisting power of timber, power of timber, resisting power of timber, seasoning is required। तो क्या कहता है भाई, बिकॉज डिके ऑफ टिम्बर, अगर शेयर हो जाता है उसके अंदर, ठीक है, टिम्बर के अंदर अगर शेयर हो जाता है, उसके अंदर जो है कण हो जाते हैं छोटे छोटे, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो उसके अंदर जो है मॉइस्चर मौजूद हो जाता है, ठीक है, मौजूद रह जाता है। सो टू इंक्रीज द रेसिस्टिंग पावर, तो ये उसकी जो प्रतिरोधक क्षमता के रूप में जो है काम करता है, तो सीजनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अगर उसके अंदर किसी प्रकार का भी मॉइस्चर रह जाता है या नमी रह जाती है, ठीक है, तो और वो प्रतिरोधक क्षमता का जो है उसकी जो है बढ़ जाती है, ठीक है, प्रतिरोधक क्षमता के रूप में बढ़ जाती है या उसको काम करती है, तो उस समय सीजनिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है, उसको जो है सुखाने का काम करते हैं। नेक्स्ट आएगा नंबर 7, the shape and size of the seasoned timber articles remain almost same, articles remain almost सेम। तो क्या कहता है भाई, तो जो उसका जो शेप और साइज है, ठीक है, जो सीजनिंग करने के बाद जो टिम्बर बनती है उसका जो ऑलमोस्ट तक वो सेम ही रह जाता है, ठीक है, सुखाने के बाद उसका जो है शेप एंड साइज सेम ही रह जाती है। अगर हम गिल्ली को अगर किसी रूप में या प्रयोग करते हैं या कहीं पे यूज करते हैं, तो वो क्या हो सकता है उसके भार के अनुसार या किसी के अनुसार टेढ़ी मेढ़ी या इफेक्टिव हो सकती है, लेकिन जो सीजनिंग के बाद जो टिम्बर जो होती है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है, ठीक है, उसका साइज ना डिक्रीज होता है ना कम इंक्रीज होता है, ठीक है, या वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहती है, ठीक है। द टिम्बर यूज्ड फॉर पावरफुल, द टिम्बर नंबर 8,
ठीक है। इसको तो ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, जो सीजनिंग टिम्बर होती है, ठीक है, इसको ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 8, the seasonal timber gives more gives more electrical resistant power, क्या मतलब है? तो ये ज्यादातर पर जो है ये बहुत ज्यादा जो विद्युत प्रतिरोधक शक्ति है इसके अंदर रह जाती है, ठीक है, और ये जो है जल्दी से जो है बर्न हो सकती है, ठीक है, तो ये मोर विद्युत प्रतिरोधक क्षमता रखती है, ठीक है। तो इससे जो है करंट वगैरह अगर ये लकड़ी पकड़ी हो तो वो करंट वगैरह की जो है उसको जो है निकालने के लिए या उसको जो है करंट लगने से बचाने के लिए ये बहुत काम आती है, ठीक है। द टिम्बर यूज्ड फॉर फ्यूल, टिम्बर यूज्ड फॉर फ्यूल is easily burned if it is seasoned uniformly। यदि इसे समान रूप से जो है सीजनिंग किया जाए या समान रूप से सीजनिंग किया जाए तो ये आसानी से जो है ईंधन के रूप में जलने का जो काम करती है, ठीक है, ईंधन के रूप में जो है प्रयोग की जाती है। नंबर 10, द सीजन timber remains safe from the attack of fungi and insects, ठीक है भाई। तो ये सीजनिंग जो सीजन टिम्बर है वो क्या रहती है, सेफ रहती है, सुरक्षित रहती है, किससे? अटैक ऑफ फंगी, किसी प्रकार की कवक के अटैक से, ठीक है, उसमें जो है किसी प्रकार का जो है उसमें फंगस वगैरह, ठीक है, किसी प्रकार का उसके अंदर जो है कीड़े का अटैक या जो है कीड़े वगैरह का जो अटैक या उसके अंदर जो फंगस वगैरह नहीं रहती है, ठीक है, उससे जो है सीजनिंग जो है बचाती है, ठीक है, सीजनिंग ऑफ टिम्बर ये बचाती है, ठीक है। तो ये थे पर्पस, ठीक है, तो ये उद्देश्य है, ठीक है, सीजनिंग के क्या क्या उद्देश्य थे। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रिकॉशंस के बारे में इसके, ठीक है, तो क्या क्या सुरक्षा सावधानियां रहती है सीजनिंग के दौरान, ठीक है, क्या क्या सुरक्षा सावधानियां रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये था पर्पज ऑफ सीजनिंग। तो आज हमने पढ़ा कि सीजनिंग ऑफ टिम्बर के बारे में, ठीक है। तो जो सीजनिंग करते हैं हम, तो लकड़ी को जो सुखाकर, ठीक है, उसके जो है वर्क के लायक या काम के लायक उसको जो है बनाया जाता है। इससे जो क्या होता है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम हो जाता है, ठीक है, और जो ये जो है वर्क के रूप में भी वर्केबल हो जाती है अच्छे से, उसमें फंगस वगैरह भी नहीं रहती है, ठीक है।
कॉस्ट भी कम रहती है, ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी उसकी हार्डनेस अच्छी हो जाती है, ठीक है, और वेट में भी लाइट इन वेट रह जाती है। तो ये सारे जो है इस उद्देश्य से जो क्या कहते हैं सीजनिंग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे प्रिकॉशंस विच आर टू बी टेकन इन सीजन ऑफ टिम्बर। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।